संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। वैशेषिक दर्शन के आचार्य थे महर्षि कणाद। बिल्कुल नग्न एक लंगोट पहन के रहते थे। जीवन बहुत विरक्त था। पात्र भी नहीं रखते थे। भिक्षा जीवन निर्वाह का साधन था। एक बार घूमते हुए किसी राज्य में पहुँचे। राजधानी के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठकर भजन ध्यान करने लगे। लोगों का आना जाना थोड़ा शुरू हुआ। संजोग से उस राज्य के राजा एक दिन उधर से गुजरते हुए उनको देखा। रथ रुकवा करके कहा, बड़े प्रजा हितैषी राजा थे, कि देखो जी, हम तो समझते थे कि हमारे राज्य में गरीबी नहीं है, लेकिन इतना गरीब आदमी कि शरीर पर वस्त्र नहीं है और सिर पर छत नहीं है, तो हमने अब तक नहीं देखा। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। जाओ तुम इसको कुछ स्वर्ण सिक्का दे दो। 100 स्वर्ण सिक्के लेकर के मंत्री गया और कहा कि राजा आपके लिए 100 स्वर्ण सिक्का भेजे हैं ताकि आप अपनी दरिद्रता को दूर कर लीजिए। महर्षि कणाद को वो राजा पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे। नाम से तो जानते थे लेकिन पहचान नहीं थी। रात्रि का समय था। उन्होंने कहा कि मुझे इन सिक्कों की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी गरीब को दे देना। वो जाकर कहा, महाराज वो कहता है किसी गरीब को दे देना। कहा, अरे 100 सिक्के कम हैं, इसलिए कहा लो 500 सिक्के दे दो। जब 500 सिक्के ले जा कर के कहा कि राजा आपकी दरिद्रता पर द्रवित होकर के ये सिक्के दे रहे हैं, तो कहा मैंने एक बार कहा ना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, किसी दरिद्र को दे देना। वो तुरंत जाकर के कहा और राजा स्वयं आए और फटकारते हुए कहा कि अरे तुम्हारे जैसा दरिद्र हमारे राज्य में कोई नहीं है। तुमसे ज़्यादा दरिद्र कौन मिलेगा जिसको मैं दूं? कहा, अरे राजन, क्या मुझे मूर्ख समझते हो, पागल समझते हो? अरे मैं ऐसी स्वर्ण सिद्धि विद्या जानता हूँ कि जितना चाहूँ सोना उस विद्या से बना लूँ लोहे से। राजा कहा कि पागल है, चलो। लौट के चला गया। जाकर के रानी से उसने ये बात कही कि एक ऐसा आज पागल दरिद्र मिला वृक्ष के नीचे। रानी ने कहा, अरे मैंने सुना है दासियों से कि महर्षि कणाद आए हुए हैं और बाहर ठहरे हुए हैं, आपने पहचाना नहीं उनको। राजा को नींद उड़ गई। राजा रात में फिर आए, आकर के प्रणाम किया। कहा, क्या बात है, तुम मेरे पास इतनी रात में राजन? कहा, महाराज भूल हो गई, आप महर्षि कणाद हैं, वैशेषिक दर्शन के रचयिता। कहा, हाँ जी मैं वही हूँ। कहा, महाराज आप तो जानते ही हैं मैं प्रजा के हित के लिए चिंतित रहता हूँ, और आपको भी दरिद्रता में देखा तो आपके लिए भी मैं धन खर्च करने के लिए आगे बढ़ा। आप तो संत हैं महाराज, और संत इस संसार में आते हैं इसीलिए परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। संसार में तो आपका अवतार ही हुआ है परमार्थ के लिए, परहित के लिए। तो आपको तो धन संपत्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन वो स्वर्ण सिद्धि विद्या जो आपके पास है, वो स्वर्ण सिद्धि विद्या अगर आप हमें बता दें तो मैं उससे बहुत सारा सोना बनाऊं और अपने प्रजा के हित में लगाऊं, तो आपका भी
विद्या सार्थक हो जाएगा और जनता का भी हित हो जाएगा। कहा अच्छा राजन, तो सुबह कुछ देर पहले तुम देने आए थे और अब तुम हमसे मांगने आए हो। अब मांगने आए हो। तो कहा कि संत के चरण में तो ये मुकुट तो झुकता ही है ना, संत के चरण में तो सबके मुकुट झुकते हैं। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स द क्राउन ऑफ एम्पेरर हैव बीन बोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंट्स। जब से सृष्टि है तब से लेकर के संतों फकीरों के चरणों में सम्राटों के मुकुट झुकते रहे हैं, क्योंकि संत के पास कुछ वैसी चीज होती है जिसके लिए सम्राट भी दरिद्र होता है, उसको बोलते हैं शांति। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। तो कहते हैं कि सबसे बड़ी द मोस्ट प्राइसियस वेल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड इज पीस ऑफ माइंड। धन शांति सबसे बड़ा, सबसे बड़ी वस्तु है, सबसे कीमती वस्तु है, जिसके लिए कहते इवन फॉर विच द एम्पेरर आर बेगर्स, जिसके लिए सम्राट भी भिखारी होते हैं, इसलिए उनके चरणों में जाते हैं। तो कहा ठीक है, मैं तुमको ये स्वर्ण सिद्धि विद्या बता दूंगा, लेकिन इसके लिए तुमको रोज नियम से 6 महीने साल भर जब तक मैं कहूँ नियमित तुमको हमारे पास आकर के रात में रहना होगा और ब्रह्म मुहूर्त के बाद तुमको जाना होगा। ये नियम से आना होगा, जाना होगा, और जो भी मैं कुछ तुमको बताऊंगा उसको नियम पूर्वक पालन करना होगा। खान पान सदाचार सब की महिमा को उनको समझाया और नियम से आकर के उनको उन्होंने ध्यान करने की विधि बताई। ये कथा लिखी हुई है वैशेषिक दर्शन के रचयिता जो हैं उनके जीवनी में। तो कहते हैं जब 1 साल गुजर गया, नियम से रोज राजा आते थे, उनकी कुछ सेवा करते थे, गुरु की सेवा करते थे अपने हाथों से और ध्यान करते थे। कृपा हो गई, शिष्य योग्य हो, गुरु पूरा हो तो काम जल्दी हो जाता है। संत की कृपा हो, गुरु कृपा होए गाय होए दुखनाश हो, स्थूल सूक्ष्म कारण झड़े सब फांस हो। गुरु की कृपा हो गई, संत की कृपा हो गई, बैठ करके ध्यान करते थे जो आप करते हैं। इस ध्यान से क्या हुआ, प्रगति ज्योति, अंतर ज्योति की प्राप्ति हो गई, अंतर ज्योति मिल गई, अंत प्रकाश हो गया, भाव प्रकाश मिटल अंधियारी सुख भइल बहुतेर है, अंत प्रकाश हो गया। तब उन्होंने बुला करके कहा, देखा कि शिष्य अंत प्रकाश को प्राप्त कर लिया है, तब उनको बुला करके कहा कि सुनो, आओ अब मैं तुमको स्वर्ण सिद्धि विद्या बता देता हूँ, इससे जितना सोना तुम चाहो बना सकते हो। राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज मैं समझ गया कि संतों के पास कौन सी ऐसी स्वर्ण सिद्धि विद्या होती है, उस विद्या का मुझे अनुभव हो गया है, जिसके सामने संसार के स्वर्ण की कीमत ही समाप्त हो जाती है, कोई कीमत नहीं रहती। मुझे अब स्वर्ण नहीं चाहिए, मुझे वो मिल गया जो आपके पास है और जिसके रहने पर चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। सच्चे अर्थ में शहंशाह हो जाते हैं, बादशाह हो जाते हैं, अब नहीं चाहिए। तो गुरु नानक देव जी महाराज भी यही कहते हैं, प्रगति ज्योति ज्योति मह जाता मनमुख भरम भुलानी, और नानक भोर भया मन मानियार जागत रैन बिहानी। अंतर ज्योत की प्राप्ति हो गई। अभी आपने सुना, राम भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर उन्तर, परम प्रकाश रूप दिन राति न कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं जावा, काम बात नहीं ताही बुझावा। गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो कामनाएं हैं, संसार की कामनाएं, ये पुस्तक है सोल सेल्फी। आजकल लोग सेल्फी लेते हैं ना मोबाइल से, तो मुंह का सेल्फी लेते हैं, शरीर का सेल्फी लेते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट बुक है, नौजवानों को जरूर पढ़ना चाहिए।
इस पुस्तक में लिखा है सोल सेल्फी में कि आत्मा का सेल्फी लेना सीख ले भाई। ये रूप की सेल्फी जो तुम ले रहे हो हम सब लेते हैं, कहते हैं ये तो बदल जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन एक शाश्वत तुम्हारा स्वरूप है, उसकी सेल्फी जिस दिन तुम ले लिया, जिस दिन उसको तुम देख लिया, पहले कैमरा से दूसरा हमारा फोटो खींचता था, आज हम अपने से अपना खींचते हैं। जिस दिन तुम अपने से अपने आप को देख लिया, उस दिन तुम्हारे जीवन की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। नहीं तो संसार की कामनाएं तुमको रहेगी, कामवात, संसारिक कामनाएं तुम्हारे अंदर उठेगी। और वात कामनाएं क्या है? कहते हैं कि जो वर्ल्डली डिजायर्स आर द स्लेयर ऑफ योर हैप्पीनेस, संसार की जो कामनाएं हैं तुम्हारे आनंद की हत्या करने वाला हत्यारा है। वो जब जब तुम्हारे अंदर में आएगा तुम धर्म का विचार छोड़ दोगे। जब वो प्रबल होता है तो धर्म धर्म का विचार छोड़ दोगे। इसलिए संसार की जो कामनाएं हैं उस कामनाओं से मुक्त कैसे होगे? वो जब आती है तो बुझा देती है। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि दिया जला, बाती फुसफुसा के जली और बुझ गई, क्योंकि बाती न भींगी हुई थी न दिया में तेल था। उसी तरह जब आप सत्संग सुनते हो, सदग्रंथ पढ़ते हो, तो आपके विचार अच्छे हो जाते हैं, सोच अच्छी होती है कि अच्छा कर्म करना चाहिए, धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। लेकिन ये टिक क्यों नहीं पाता? तो गुरु महाराज कहते हैं फुसफुसा के जल गया। वैसे ही विचारों की शक्ति कुछ क्षण तक आपको अच्छा भाव, अच्छे कर्म में रखेगी, लेकिन जब बयार आएगा, विषय का बयार आएगा और संसार का चिंतन जगेगा, तो वो चिंतन आपको धर्म से च्युत कर देगा। वो उसकी बहुत दूर तक आपको धर्म पर बचा के रखने की क्षमता नहीं है। इसीलिए कहा काम बात, कामनाओं की हवा जब चलती है तो हम धर्म पथ से च्युत हो जाते हैं। लेकिन परम प्रकाश, वो परम प्रकाश जो आप संतमत की साधना करके, दृष्टि योग की क्रिया करके प्राप्त करते हैं, अपने घट दिया ना बारूरे नाम का तेल। जब अपने अंदर में दृष्टि योग करके अंतर प्रकाश प्राप्त करते हैं और अंतर प्रकाश में अंतर्नाद का तेल जब मिल जाता है, ये गुरु महाराज के प्रवचन में है, तब वह प्रकाश स्थिर हो जाता है। अर्थात जो अंतर प्रकाश प्राप्त करेंगे, उस प्रकाश में जो आपका ज्ञान होगा, वह ज्ञान संसार की कोई वस्तु, वह आनंद जो आपके अंदर में आएगा, वो आपको धर्म में इस तरह स्थिर कर देगा कि आपसे कोई पापाचरण नहीं होगा। आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय और धर्ममय हो जाएगा। इसलिए अंतः प्रकाश और अंतर ज्योति ही वास्तव में वह राम, वो चिंतामणि है जिसको प्राप्त कर लेने से जीवन के सारे दुख संताप चले जाते हैं। बाकी चिंतामणि, पारसमणि, ये सब ग्रंथों में मिलेंगे, उसका भेद संत बताते हैं, तो अपने अंदर में ही साधक प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन को धन्य धन्य कर लेता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।